हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं रिच डैड पुअर डैड पुस्तक, जिसका कि मैं 4 पार्ट कवर कर चुका हूँ। पार्ट 5 है। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पुस्तक को एक बार ज़रूर ख़रीद कर अपने घर में रखें, इसको पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ने दें, अपने नियर डियर को। तो अगर जब तक आपके पास नहीं है तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए आगे। तो अध्याय 2 है कि सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो कहता है कि डैडी, क्या इसमें इन्होंने बताया है कि जो लोग पूछते हैं, लेखक ने पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। तो कहता है कि यह सुनते ही लेखक के डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया और बोले कि बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? तो क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी अपनी नई कैडिलक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिम्मी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और इन्हें नहीं ले गया था। उसने इनसे कहा कि वह इन्हें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि तुम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा। इनके डैडी ने अविश्वास से पूछा, हाँ बिल्कुल ऐसा। तो इन्होंने दर्द भरी आवाज़ में कहा। डैडी ने इनका अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर ये अखबार पढ़ने लगे। ये इनके जवाब के इंतज़ार करते रहे। कहते हैं कि यह 1956 की बात है। तब ये 9 साल के थे और किस्मत की बात थी कि ये उसी पब्लिक स्कूल में जाते थे जिसमें अमीर लोग के बच्चे पढ़ते थे। ये शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन, बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से 6ठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था। अगर इनका परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रह रहा होता तो इन्हें अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहां इनके जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह इन्हें भी पब्लिक, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह इनके लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। तो इसमें है कि इनके डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया और इन्हें पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमी से शुरुआत की कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। तो इन्होंने पूछा कि मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि अपने दिमाग के इस्तेमाल से। और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था कि बस मैंने इतना ही बता सकता हूँ या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसीलिए मुझे तंग मत करो। कहता है कि एक साझेदारी हुई। और आगे कहता है कि अगली सुबह जब ये अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपनी डैडी की बातें बताई, तो जहाँ तक इन्हें याद है उस स्कूल में ये और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे।
माइक भी इनकी तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था और ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बों में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूलों में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो ये बोलें कि हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिल और हर चीज़ नई होती थी। इनकी मम्मी और डैडी ने इन्हें ज़रूरतें की सभी चीज़ें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनके डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चों को करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? वह राज़ी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार ये उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बात करते रहे जो जिम्मी के समुद्र तट वाले घर पर मज़े कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु यह चोट अच्छी थी क्योंकि इसने इन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार इस दोपहर को इनके दिमाग में बिजली कौंध गई और यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर इन्होंने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के साथ एक बिजनेस था। तो कहता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये और माइक आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे। ये दरवाजे पर दस्तक देते थे, पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब इनके लिए रख ले। हैरत से इन्हें यह देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर इनकी बात मान ली। कुछ ने इनसे पूछा कि तुम्हें टूथपेस्ट क्यों चाहिए? इसके जवाब में इन्होंने कहा कि ये हम आपको नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए और इनकी माँ बहुत दुखी हो गई। इनके कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने जो जगह चुनी थी वह इनके वॉशिंग मशीन के ठीक पास था और एक भूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में, जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी और इनके इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन इनकी माँ का सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तुड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब को देखते देखते वे ऊब गई थी और उन्होंने पूछा कि तुम लोग कर क्या रहे हो? और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। तो कहता है माइक और इन्होंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें बताया कि जल्द ही इनका कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और ये उत्पादन शुरू कर देंगे। इन्होंने बताया कि कुछ पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब ख़त्म कर लें और माँ ने इन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई। दबाव बढ़ चुका था। इनके वेयर हाउस के मालिक यानी इनकी माँ ने इनकी पहली पार्टनरशिप कंपनी की जगह को खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का ये काम यह था कि वे अपने पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे
कि दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए और ये उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गए। तो एक दिन इनके डैडी अपने दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहीं 9 साल के दो बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर जगह बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और इनके परिवार की हिवराची ग्रिल लाल दहकते कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी पर जल रही थी। डैडी ने सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। चूँकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त आए तो उन्होंने कोयलों के ऊपर रखा एक स्टील बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब में नहीं आते थे, ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वह पिघलकर द्रव रूप में आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे से छेद वाले दूध के कार्टन में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टन में प्लास्टर ऑफ पेरिस था। हर तरफ फैला हुआ सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया। पूरी ज़मीन ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ़ का तूफ़ान आया। दूध के कार्टन बाहरी बक्से थे जिसके भीतर प्लास्टिक ऑफ पेरिस के सांचे थे। तो इनके डैडी और उनके दोस्त इन्हें देखते रहे और इन्हें पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। संभलकर इनके डैडी ने कहा और मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे की डालने का काम ख़त्म हो गया तो इन्होंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर इन्होंने अपनी डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराए। इन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, इन्होंने कहा। तो हाँ, माइक ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इनमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी हथौड़ी से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, इनके डैडी ने कहा, तो तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा, हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था, हम पैसा बना रहे। इनके डैडी के दोस्त ज़ोर से हंसने लगे। इनके डैडी भी मुस्कुराए। इन्होंने अपना सिर हिलाया और इनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब के बक्से के साथ सफ़ेद धूल में लिपटे 2 बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले। घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे और मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया। तो इनके सपने धराशायी हो गए। इनका मतलब था कि यह गैर कानूनी है। माइक ने कांपती आवाज़ में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा, हो सकता है बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हों। तो इनके डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैर कानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में बहुत ज़्यादा रचनात्मकता और मौलिक विचार है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। उन्होंने बताया कि मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और ये
तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद इन्होंने सारा अटाला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन इनका बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए इन्होंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिम्मी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब इन्होंने यह कहा तब डैडी बस आज जाने ही वाले थे। बच्चे, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। क्या बोला कि इनके डैडी ने कहा कि तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उनके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है और इन्हें तुम दोनों पर गर्व है। एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। तो माइक और ये खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, परंतु इन्हें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फ़ैसला किया था और स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश मैं तुम लोगों को मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और वे पलटे और अपनी सफाई अभियान में जुट गए। तो ओके, रेस्ट बाद में। थैंक्स।